बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है वक्त के हिसाब से ज़माने की डिमांड और जो पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस हैं उस हवाले से बहुत मौजूद वीडियो है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी कोई ऐसी गाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं जो कि जेब पे हल्की हो और ज़्यादा डेंट ना डाले, बेशक पेट्रोल 350 का हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसे हो जाता है ज़्यादा नुकसान ना हो डे टू डे ट्रैवलिंग में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यू आर वॉचिंग कार मेट पीके और अभी तक अगर सिर्फ वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर यू डू इट ताकि किसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहे। अब वीडियो शुरू करते हैं आज की। इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑनर्स रिव्यू और मेरे साथ मौजूद है हुसैन सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा हुसैन भाई, मैंने कुछ ज़्यादा वो इंट्रोडक्शन ऐसा तो नहीं दे दिया कि जो पूरा ना उतर रहा हो इस गाड़ी पे? नहीं, जिन लोगों ने यूज़ की है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि ये बिल्कुल आपके कमेंट्स इस गाड़ी के हिसाब से एक्यूरेट थे। गाड़ी कौन सी है, थोड़ा सा तारुफ करा दें, मॉडल भी बता दें। ये गाड़ी है हसलर, सुजुकी हसलर जैपनीज़ जो है, और मॉडल है 2019। ठीक है। अच्छा, 660 सीसी कैटेगरी में आती है ना ये? जी बिल्कुल, 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ी है। ठीक है। आपके पास हुसैन भाई हाइब्रिड गाड़ी भी है और ये भी है, बट स्टिल मैं बहुत ही कम आपको हाइब्रिड पे देखा है सिटी के अंदर, और इस पे आप ज़्यादा घूम रहे होते हैं। क्या वजह है इसकी? सिटी में इसकी चॉइस सिटी की कंजम्पशन की वजह से तो नहीं है। खैर वो हाइब्रिड में ज़्यादा उसके हक में हूँ, वो ज़्यादा उसकी कंजम्पशन फ्यूल के हिसाब से इससे भी अच्छी है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है। सिटी में रश होती है, पार्क करना और इसको संभालना ज़्यादा इजी होता है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ सिटी में। और सिटी में इसको प्रेफर करने की एक और बड़ी वजह कि फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं और समटाइम साइड एरिया में, गांव में जाना इधर उधर, तो ये गाड़ी ऊंची बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट के 660 सीसी कैटेगरी में मैंने और भी गाड़ियाँ रखी हैं जैपनीज़, लेकिन कुछ अरसे बाद वो छोड़नी पड़ जाती कि वो जब ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स बैठे हों तो बहुत ज़्यादा बैठ जाती हैं। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऊँची गाड़ी है। मतलब रोड क्लियरेंस इसकी ठीक? रोड क्लियरेंस की बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक का लफ्ज भी कम है। अच्छा, बहुत ऊंची है, जीपीसी इसकी फील है। ठीक है। तो ये गाड़ी मतलब कार की कार और ऑफ रोडर की ऑफ रोडर टाइप चीज है। एग्जैक्टली, ऑफ रोडिंग के हिसाब से अलबत्ता आप इंजन को जरूर कंसिडर करें कि जाहिर है 660 है, आप पहाड़ों पे लेके चले जाएं। हुसैन तो भाई, जिस किस्म के रोड बने हुए थे आपके, तो वो ऑफ रोडिंग ही थी। बिल्कुल, ये बात भी है। तो इनके घर के आगे 2-3 माह से काम लगा हुआ था और शदीद गंदा रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन। आप लोगों को खुद पता है कैसा रोड होता है। उस मौके पे इस गाड़ी की कदर सही तरह आई थी ना कि यार फैमिली, जाहिर है अब घर के काम तो रुकते नहीं है, सब ने ट्रैवल तो करना होता है, इधर उधर आना जाना, तो उन रोड्स पे ये गाड़ी बेहतरीन परफॉर्म की। अब इसमें 2 फ़ायदे हैं। अगर आपके भी ऐसे मसाइल हैं, ये गाड़ी जो है मौजूद है उन फैमिलियों के लिए कि स्पेशली अभी मैं लाहौर का एक चक्कर लगा के आया था, काफ़ी सारे वहाँ पे मैं घूमा था, तो एक दोस्त के लिए घर चाहिए था हमें वहाँ पे, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती थी। 5-5, 10-10 मरले के घर में भी के बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली। लाहौर में पिछले हफ्ते में भी इत्तेफाक से गया हुआ था, बहुत मसला है, चलाने का भी बहुत मसला है, रश बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से कॉम्पैक्ट गाड़ी जो है वो बहुत सहूलत में रहता है बंदा। तो उन जगहों पे ये आपको बड़ी काम आती है गाड़ी के, आप इसे छोटा सा गैरेज भी हो तो आराम से फिट इन भी कर सकते हैं। फिर दूसरी बात इसकी माइलेज है, जो हुसैन भाई से जानेंगे हम। जी हुसैन भाई, एसी एंड नो एसी दोनों माइलेज बता दें। पहले सिटी के अंदर बताइएगा, फिर इसकी मोटरवे पे परफॉर्मेंस बताइएगा। सिटी के अंदर एक्चुअली अब मैं तो रहता हूँ मानसेरा सिटी के अंदर, तो मैं कहता हूँ ये सिटी तो नहीं, सिटी से भी बुरा हाल है ट्रैफिक का कि गाड़ी चलती कम रुकती ज़्यादा है। तो इसमें हम इवन के अब जो आपका स्पीडोमीटर है वो 20 से ऊपर ही ना जाए तो उसमें गाड़ी को फिर क्या गिला करना, लेकिन स्टिल ये 16 के अराउंड चली जाती है, ये 15 से 16 के अराउंड सिटी में, जहाँ शदीद रश है। शदीद रश चले ही ना गाड़ी, चले ही ना। और इस्लामाबाद की सिटी में भी मैंने इसको रखा है, ड्राइव किया है, इस्लामाबाद में ये 20 को टच करती है। ठीक है। और जो लॉन्ग पे देखें तो मानसेरा से इस्लामाबाद आना जाना मेरा लगा रहता है, ये 21 प्लस चली जाती है विद सिंगल जो इसका एसी का पॉइंट है, सिंगल बार एसी में चलाता हूँ, एसी कम यूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली आप अगर एसी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे
तो शायद 20 तक आ जाए, लेकिन लॉन्ग पे इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। और आप क्या स्पीड रखते हैं लॉन्ग पे? लॉन्ग पे 100 प्लस, मोस्टली 100। ठीक है। मैं अब ये एक फैक्टर होता है, लोगों को समझ नहीं आती, वो 140 पे जा रहे होते हैं, कहते हैं माइलेज नहीं देती गाड़ी, तो माइलेज कैसे देगी? इसको ऑप्टिमम आपने रखना होता है 100-120 के दरमियान। अगर ये 660 सीसी गाड़ी है तो आइडियल 90 से 100 के दरमियान स्पीड है, जिसमें आप बेहतरीन एवरेज इसकी हासिल कर सकते हैं। इससे ऊपर क्योंकि इसके आरपीएम ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फिर मोटरवे पे उल्टा जो है बुरी ये एवरेज आपको देगी। बिल्कुल ये ऐसा ही है, चूँकि मैं ड्राइव करता हूँ तो इसकी माइलेज बहुत अच्छी आती है, जबकि मेरा छोटा भाई लेके जाते हो कहते यार ये माइलेज नहीं देती है। तो वो बेसिकली नॉर्मल रूटीन में लोडिंग गाड़ी चलाता है, तो उसका पाँव है बहुत भारी। अच्छा। तो अब वही बात आ गई जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी के हिसाब से उसको आप जितनी स्पीड दे रहे हैं तो माइलेज उस हिसाब से निकलनी है। सही। तो अभी इनके पास एक्सियो भी है और वो हाइब्रिड है, राइट? वो कौन सा मॉडल है? एक्सियो 2015 मॉडल है। तो वो मोटरवे पे क्या एवरेज दे रही है आपको? उस पे अभी जो लाहौर में गया हुआ था मैं उसी को लेके गया था, लाहौर आना जाना उसने मुझे 21 की एवरेज दी है। 21 की एवरेज। हाइब्रिड है, लेकिन लॉन्ग पे चूंकि फुल टाइम इंजन चलता है, वो बैटरी पे तो होती नहीं है जी, तो उसने 21 दी फिर भी मुझे। नॉट बैड है, नॉट बैड एट ऑल। अच्छा हुसैन भाई, हमने सुना ये, और अक्सर लोग डरते भी हैं जैपनीज गाड़ी लेने से, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तानी ऑल्टो ही ले लेते हैं, क्योंकि जैपनीज के पार्ट्स मिलना भी मुश्किल है और दूसरा होते भी 4-5 गुना ज़्यादा महंगे हैं पाकिस्तानी ऑल्टो से। तो इसका क्या सीन है, कोई एक्सपीरियंस है आपका? पहले बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का सीन ये है कि इसकी हर चीज़ मार्केट में वाफर मिकदार में मिलती है। अच्छा, आप सोच सकते हैं शायद पाकिस्तानी की भी अगर आप अच्छी चीज़ ढूंढें तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़े। इसकी जो है चूँकि कॉपी आती नहीं, ओरिजिनली आ रही है, तो आपको हर चीज़ वाफर मिलती है। मुझसे ब्रेक लाइट टूटी पिछले दिनों, तो वो पिंडी सुल्तान के खूह उसी वक्त विद इन आवर मैंने वहाँ बंदे को उसकी पिक्चर भेजी, तो उसने रिस्पांस में जो है वो पूरी पिक्चर भेजी, उसकी दुकान भरी हुई थी उन लाइटों से। अलबत्ता कॉस्ट की बात की जाए तो ये बात है कि पार्ट्स इसके महंगे हैं। वो लाइट मुझे 15,000 की मिली, इंस्टॉल करके 16-17 में यहाँ पहुँच के वो लाइट लग गई। समझेंगे आपका 35,000 पे जोड़ा हो जाएगा फिटिंग के साथ। जी बिल्कुल। ये और इसमें एक और बंदा भी था, उसने इवन एक लाइट का मुझे 35 बताया था। अल्लाह। अच्छा। तो ये इनकी जो अब लेकिन पता नहीं चलता है। अब बाज़ मार्केट में सामान ज़्यादा होता है तो चीज़ जो है वो वाफर मिल जाती है, तो सामान ना हो तो फिर वो शॉर्टेज की वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ना मिलने वाली बात नहीं है, हर चीज़ मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर वो अपने अपने रेट्स हैं, क्योंकि कंट्रोल रेट नहीं है ना ये। यहाँ पे फैक्ट्री तो है नहीं, गाड़ियों से निकला हुआ या जापान से इंपोर्ट हुआ हुआ माल होता है, तो रेट उस हिसाब से ड्यूटी के हिसाब से होता है। तो जो लोग घबराते हैं उन्हें थोड़ा सा बार्गेनिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। बार्गेन करें, हो जाता है वो। अगर स्पेशली अगर आपको पश्तो आती है, फिर तो आपको आती है वैसे पश्तो? आती है, लेकिन अगले को पता चल जाता है कि इसकी एक्चुअल लैंग्वेज पश्तो नहीं है, लंगड़ी लोली पश्तो इसकी, तो फंसा लेते हैं वो, फिर चल जाता है काम। तो अगर आपको पश्तो आती है तो फिर थोड़ा बहुत मज़ीद डिस्काउंट करा सकते हैं आप, स्पेशली अगर शॉपकीपर पश्तो स्पीकिंग है तो। अदरवाइज़ ये कि ज़रा बार्गेनिंग स्किल्स आपकी टॉप नॉच हो तो फिर आपको सस्ता भी सामान मिल सकता है। बिल्कुल। मोस्टली ये गाड़ियां हैं सिटीज़ में, तो सिटीज़ में तो वो वॉकिंग पे जाके तसल्ली से देख सकते हैं। मैंने तो चूँकि व्हाट्सएप पे रब्ता करके चीज़ मंगवाई ना। अच्छा, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि पश्तो की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? मोस्टली सामान पेशावर में होता है। हाँ, इसी और ये पठान रिगार्ड भी करते हैं ना इस चीज़ का, जो पश्तो बोल रहा हूँ बड़ा पसंद करते हैं उसे, तो उसमें थोड़ी बहुत रियायत भी हो जाती है। मैं मुजफ्फराबाद था एक दफ़ा, तो वहाँ पे मैं गाड़ी सर्विस करवा रहा था। मेरी आपकी तो फिर लंगड़ी लूली पश्तो है, मेरी तो बिल्कुल ही प्रिमिटिव है, 2-4 जुमले आते हैं। मैंने पश्तो में ज़रा सा उसे कह दिया यार ज़रा जल्दी कर देना और थोड़ा बस पानी मार दो बार बार से। उसने पूछा पठान हो तुम? मैं कहा नहीं पठान नहीं हूँ मैं। तो वो सिर्फ इस बात से कि मैं पठान भी नहीं हूँ, थोड़ी सी पश्तो भी बोली, फ्री में उसने मुझे करके दिया। अच्छा। तो ये लोग करते हैं, हमें भी खुशी होती है, हमारे ज़बान में कोई और बंदा बात करे इस तरह तो खुशी होती है, वो कर देते हैं रिगार्ड। सो पश्तो सीखो, पैसे बचाओ, मेन मोटो ये है आज का। अच्छा, गेयर ने कभी तंग तो नहीं किया आपको? जैसे हमें AGS मिलता है तो AGS अपनी मर्जी से इस इलाके में स्पेशली ऑल्टो AGS जो है वो तंग करती है, तो इसने तो कभी तंग नहीं किया?
अच्छा, ऑटो गियर में मैंने कभी भी जो है वो ये फील नहीं किया किसी किस्म का, ना मुझे कोई कंप्लेन आई। अक्सर लोग पूछते हैं यार ऑटो तंग नहीं करती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऑटो तंग करती कैसे तंग कैसे करती है ये क्या इसमें होता है ऐसा। तो मुझे ना आज तक मसला किया गाड़ियों ने। जैपनीज में कई गाड़ियां रख के छोड़ चुका हूँ और इस वक्त भी मौजूद भी हैं गाड़ियां। 2 एक्जियो हैं, एक ये गाड़ी है, लेकिन इस तरह का कोई मेजर इंजन का या गियर का काम निकलना जापानी गाड़ी में मैं समझता हूँ ये शायद बात होती ही नहीं है, काम नहीं निकालती बिल्कुल। तो पाकिस्तानी मैं मशवरा आपको ये दूंगा, कभी चलाइएगा AGS ये ऊपर चढ़ाइयों में अपनी बाईपास की। हाँ, नहीं पाकिस्तानी मैंने मैनुअल वेरिएंट रखी नहीं, मैनुअल तो बहुत अच्छी है, मैंने वो 1.5 साल रखी है, बेहतरीन है वो। लेकिन AGS की बात करूँ, AGS अपनी मर्जी से गियर बदलता है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। AGS प्रॉपर ऑटोमेटिक भी नहीं है, ऑटो गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है ना, तो वो ये तो रिस्की है। आप ओवरटेकिंग में निकल जाएं उसके आसरे पे तो फिर तो काम काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इशू है स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, हुसैन भाई मुझे ये बताएं, कितने बंदों की फैमिली के लिए ये आइडियल गाड़ी है, आप क्या समझते हैं? 4 to 5 बिल्कुल आराम से इसमें आ सकते हैं। और अगर आप 6 भी होते हैं तो इसकी जो ड्राइविंग सीट के दरमियान देखें कोई भी ये इस तरह का कनेक्टेड है, तो इसमें आप मेरे साथ बच्चे अक्सर इस तरह दरमियान में बैठ जाते हैं। अच्छा। तो आपको बवक्त ज़रूरत इससे ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, जापानीज़ गाड़ियों में क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की तो कभी भी शिकायत होती नहीं है हमें, टॉप नॉच है नो डाउट। काफ़ी ये हसलर जो है ना, बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। ये लिटरली आपको जीप वाली फीलिंग देती है, मिनी जीप है ये छोटी सी। हेडरूम देखें, एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। ये 6 फुट का बंदा भी यहाँ पे इजीली बैठेगा तो बोना बोना ही फील करेगा, इतना ऊंचा छत है इसका। लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है। हुज़ैफा पीछे आप सही बैठे में, बहुत स्पेस है। और मैं भी बड़ा, और आप हैरान नहीं हुए वैसे छोटी गाड़ी में इतना बड़ा केबिन स्पेस? अब शुरू में जब पहले जैपनीज गाड़ियां मैंने रखनी शुरू की तो शुरू में बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि यार पाकिस्तानी गाड़ियों में और इसमें रूम का इतना फ़र्क क्यों है। लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया मेरे लिए कि जैपनीज गाड़ी का रूम बड़ा ही होता है। अब एक ज़माने तक मैं मेहरान रखता था, हर साल नया मॉडल चेंज करता था। तो वो भी सुजुकी है, ये भी सुजुकी है। अब जैपनीज सुजुकी चीज़ बनाती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पाकिस्तान अभी लोग भी कहेंगे वो भाई किसके साथ मिला रहे हो, मेहरान के साथ। बहरहाल सुजुकी ऑल्टो भी जो है 60 सीसी, वो भी काफ़ी डिसेप्टिव है ना, बाहर से लगता है साबुतदानी है छोटी सी, लेकिन अंदर काफ़ी स्पेस है उसकी भी। बिल्कुल, ये इम्प्रूव किया पाकिस्तानी गाड़ी ने इस तरह। अच्छा, बड़ा ज़रूरी सवाल है, इसके कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आते। फॉर एग्जांपल इसका फ्रंट क्लीन वार्निंग सिस्टम है एक, और काफ़ी सारे और सिस्टम हैं, उनके बारे में बताइए। और जो परेशानियां हुई वो भी बताइए कि क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं इसके साथ। सबसे पहले आपने नाम ले लिया क्लीन सिस्टम का, तो मैंने इस वक्त भी ऑफ किया हुआ है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, डिस्टेंस कम रखा जाता है गाड़ी का, तो ये गाड़ी एक दफ़ा तो आपको बीप दे के छोटी सी स्क्रीन पे ब्रेक लिखा हुआ आ जाता है। सही। अगर आप नहीं सुनते तो वो खुद ब्रेक लगा लेती है। अच्छा। तो फिर वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि ये ब्रेक काफ़ी शार्प लगाती है तो पीछे वाली गाड़ी हिट कर सकती है। तो जैसा कि एक्सियो के साथ हुआ था। बिल्कुल मेरे साथ हो भी चुका है ये, और इसमें मैं इसको बंद रखता हूँ। और दूसरा, जहाँ पे गाड़ी जिस तरह सिग्नल पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, तो इको आइडल सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा होता है, आपका फ्यूल बच जाता है। इवन इसमें SENE चार्ज है, तो आपका AC भी चल रहा होता है और इंजन रुक गया होता है। सही। तो लेकिन यहाँ हमारी सिटी में तो ना चलती ना रुकती, तो उसको सही तरह से स्टॉप होने का इंजन को मौका ही नहीं मिलता। तो अक्सर मैं इसका इको आइडल जो इंजन स्टॉप होता है वो भी मैं बंद कर देता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से उसको ऑन रखता हूँ। इको आइडल मेरा ख्याल है परफेक्ट होता है सिग्नल्स वाले एरिया में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तो बात आ वाली है, उधर से ब्रेक लगाओ, उधर से चलो भाई। और इसके अलावा इसमें जो है लाइन असिस्ट का फंक्शन भी है। ठीक है। और उस पर भी आपको वार्न करती है, अगर आपने उस फंक्शन को ऑन रखा हुआ है और आप लाइन विदाउट इंडिकेटर चेंज करते हैं तो उस पर भी ये अलार्म देती है। और अगर अनइवन जगह पे इसका एक आध टायर जो उठ जाता है उस पर भी स्क्रीन एरर दे के उस पर भी लिखा हुआ आ जाता है गाड़ी का बैलेंस जो है ठीक नहीं है। अच्छा। उसको फिर ऑफ करके आप उसको उतार सकते हैं। अगर कहीं पे वो बिल्कुल ही अटक गई है तो फिर आप उस फंक्शन को ऑफ करके गियर को न्यूट्रल में रख के तो फिर गाड़ी रिलैक्स हो जाती है।
और इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फंक्शन इसका, इसकी फ्रंट की दोनों सीटें जो हैं वो हीटेड हैं। अच्छा, तो सर्दियों के हिसाब से ये बड़ा अच्छा फंक्शन है। तो ओवरऑल फुल ऑफ फंक्शन है। पीछे इस पे बैक पे भी वाइपर है और फ्रंट वाइपर पे बिल्कुल जैपनीज गाड़ी की तरह बहुत सारे स्पीड मोड हैं। वाइपर जिस तरह की बारिश है उस स्पीड के हिसाब उसको आप सेट कर सकते हैं। और इसकी जो फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट में इसमें एक ऑफ के बाद ऑटो के है, उसमें ये खुद, अभी इस वक्त मैं ऑन कर भी दूंगा तो लाइट्स ऑन नहीं होंगी, लेकिन शाम होगी तो ये खुद लाइट ऑन हो जाएगी और लाइट को देखते हुए ऑन ऑफ होती हैं। उसके बाद फिर डिम और फुल जिस तरह नॉर्मल गाड़ी में होता है वो फंक्शन इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। पूरी तरह तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते, वही बात है कि मैं ऑफ करके रखता हूँ, सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर, लेकिन फंक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और इसके स्टीयरिंग के ऊपर जो है आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल दिया हुआ है, सही, ये भी बहुत आउट क्लास है। वेरी नाइस। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा हुआ है इसके, कि आप ब्लूटूथ कॉल्स वगैरह करें तो यहाँ से क्लियर आवाज़ आपकी जा सकती है। जी, अच्छा, वारंटी मिरर्स वगैरह है इसमें? उस साइड नहीं है, इस साइड पे मौजूद है। अच्छा अच्छा, ड्राइवर साइड पे मौजूद है और दूसरी साइड पे नहीं है। बेगम को घर से ही तैयार होना पड़ेगा फिर। ड्राइविंग सीट पे बैठ के तो वैसे भी नहीं होना। तो ये सीन है जी। बाकी अब मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट भी क्वाइट रीजनेबल है इसकी। 30 से 35 तक की आपको बेहतरीन कंडीशन में कम चली हुई गाड़ी, नॉन एक्सीडेंटेड और हायर ग्रेड्स की गाड़ी मिल जाती है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं ये 19 मॉडल को अपनी AGS के साथ। सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली हमारा GoPro गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त ना करते हुए इस वक्त बंद हो गया, तो हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे और बड़ा अच्छा एक फैसला होगा इफ़ यू वांट टू गो विद दैट थिंग विद दिस कार। लेकिन आपको एक चीज़ पेश नज़र रखनी होगी, लोग इसलिए भी ये नहीं लेते कि रीसेल वैल्यू का उन्हें ख़तरा होता है कि यार ऑल्टो तो चलो एकदम बिक जाती है, इसका बिकना उसकी निस्बत थोड़ा स्लो होता है। और पार्ट्स डेफिनेटली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तो शीशे उतार के ले जाते हैं साइड से और वो फिर बड़े महंगे मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आपने पेश नज़र रखनी है। उसके बाद डेफिनेटली आप ये फैसला कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे इलाके में तो ये चीज़ नहीं है। आपने एक्सपीरियंस तो नहीं किया ऐसी कोई चीज़? इसमें नहीं, इस तरह का तो अल्लाह ना करे इशू नहीं हुआ। लेकिन मार्केट की जो बात है, जैपनीज 660 सीसी की जो कैटेगरी है इसमें ये इशू मैंने बहुत कम देखा है। मेरे पास इस गाड़ी को लगभग 5 महीने हो गए और 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने खड़ा करके पूछा कि गाड़ी दे दें। अच्छा, बाकायदा के दे दें कि मैंने कहा मुझे ये नहीं करनी है, मेरी कह रहे नहीं, अगर आपका थोड़ा बहुत भी माइंड है तो दे दें। तो आप हिसाब लगा लें कि वो सीरियस किस्म के जो सेलर हैं, अभी सीरियस होना पड़ेगा। जो 300 से ऊपर चला गया ना पेट्रोल, अब तो मजबूरी भी बन गई है तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आप हमें कुछ यहाँ पे फंक्शंस बता रहे थे जो आपको भी अभी समझ नहीं आ रहे, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। इसमें यहाँ पर इन्होंने एक ये माइक सा दिया हुआ है, आई डोंट नो ये कॉल्स के लिए है, किस पर्पस के लिए है, मुझे इसके फंक्शन सेटिंग में भी समझ नहीं आया, चूँकि लैंग्वेज भी कुछ जैपनीज है और कुछ इंग्लिश है, मिक्स है। तो और दूसरी चीज़ का जो एक और चीज़ मैं उस टाइम बताना भूल गया, आप इसका रिवर्स कैमरा चेक करें। अब ये बैक पर आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है कैमरा का अलग से। अब आप व्यू देखें, वो चेंज हो जाएगा नीचे, ये बिल्कुल ज़मीन की तरफ। आप बिल्कुल इसको परफेक्टली बिल्कुल क्लोज करके पार्क करनी है, जगह नहीं है तो इसमें डबल फंक्शन कैमरे के अंदर मौजूद है। क्या बात है। तो ये फंक्शंस जो आप पूछ रहे थे, तो ये मुझसे रह गया था। बाकी ओवरऑल बड़ी फिट गाड़ी है जी माशाल्लाह। ये खुलेगा कैसे? अच्छा, विद द प्रेस ऑफ अ बटन। वेरी नाइस। आपने रखी हुई बड़ी नीट एंड क्लीन है जी माशाल्लाह। और कुछ स्टोरेज स्पेस, जापानीज गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस की कोई कमी नहीं है। बहुत ज्यादा यहाँ पर ये, और ये देखें, इस वक्त भी मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है। वो नीचे ड्राइविंग साइड पे वो देखें, यहाँ पर भी कंपार्टमेंट इसका मौजूद है, यहाँ पर भी कॉइन्स के लिए मौजूद है, कप होल्डर दोनों साइड पे मौजूद है और दोनों दरवाज़ों में भी जो है बहुत ज़्यादा स्पेस इन्होंने दी हुई है। और यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है, इवन के ये देख सकते हैं मेरा एप्पल ट्रैकर इसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो हालांकि ट्रैकर छुपा के रखना चाहिए, बस यहीं पड़ा हुआ सुस्ती है। सही सही सही। सो गाइज, ये थी आज की हमारी सुजुकी हसलर और 2019 मॉडल। हुसैन भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी, यू बीन अ बिग सपोर्ट, थैंक यू सो वेरी मच, यू मेड दिस वीडियो पॉसिबल। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू गाइज आर चैंपियंस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम।